नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है धनवान योग या जीवन में काफी ज्यादा पैसा कमा पाओगे अगर ऐसा पोजीशन कुंडली में है तो। मैं लगभग 12-13 फॉर्मूला बताऊंगा इस वीडियो में। उनमें से अगर एक से ज्यादा यानी कि मिनिमम दो या एक ही है लेकिन स्ट्रांगली है तो भी आप जीवन में तरक्की या धनवान हो पाओगे। देखिए, आपका किसी भी लगन होने दीजिए, किसी भी लगन, पहले वीडियो चलने के साथ साथ आपको आपका जन्म पत्रिका अगर हिंदी में बना है तो जहां पर लगन लिखा होगा ना, लगन हिंदी में अगर बना है तो वो आपका फर्स्ट हाउस, पहला भाव। और अगर अंग्रेजी में, इंग्लिश में आपका जन्म पत्रिका वगैरह बना है तो वहां पर कहीं ना कहीं लिखा होंगे ASC, मतलब एसेंडेंट, वो है आपका फर्स्ट हाउस, उसके बाद सेकेंड हाउस, उसके बाद थर्ड हाउस, इस तरीके का गिनना। तो आपका किसी भी लगन, किसी भी राशि होने दीजिए, सिर्फ देखना कि गुरु जुपिटर अपने स्वक्षेत्र पर बैठा है या नहीं। यानी कि किसी भी लगन होने दीजिए, अगर गुरु जुपिटर मीन राशि के भाव पर या धनु राशि के भाव पर बैठा है और गुरु जुपिटर के ठीक 5वें स्थान पर अगर चंद्रमा बैठा है तो आप जीवन में काफी ज्यादा पैसा रोजगार कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का गुरु जुपिटर बैठा है धनु राशि के भाव पर, तो उनका 5वें स्थान पर होता है मेष राशि के भाव, वहां पर अगर चंद्रमा बैठा है तो आप जीवन में काफी ज्यादा पैसा कमा पाओगे। अगर वहां पर नेगेटिव कोई प्लैनेट की दृष्टि ना हो तो। समझ लीजिए चंद्रमा है लेकिन उस चंद्रमा के ऊपर शनिदेव की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, चंद्रमा के साथ बैठा है राहु, इस तरीके का पोजीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2, अगर आपका कोई भी लगन होने दीजिए, लगन के चारों स्थान पर, यानी कि लगन में, लगन के चौथे भाव पर, लगन के 7वें स्थान पर, लगन के 10वें स्थान पर अगर शुभ प्लैनेट बैठा हो, शुभ प्लैनेट मीन्स शुक्रदेव, गुरु जुपिटर, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, ठीक है, शुभ प्लैनेट बैठा हो तो समझ लेना वेनस, शुक्रदेव बैठा हो, ठीक है, इस तरीके का प्लेनेट अगर बैठा हो तो समझ लेना कि आपका जो जीवन में काफी ज्यादा आप पैसा अर्न कर पाओगे या कमा पाओगे। देखिए, अगर आपका सिंह लगन है, ठीक है, आपका अगर एसेंडेंट सिंह लगन पर है तो सिंह लगन पर है और लगन में ही सूर्यदेव, मंगल और गुरु साथ में बैठा है तो आप जीवन में काफी ज्यादा बड़ा हो पाओगे। अब बोलेंगे कब मैं ग्रोथ कर पाऊंगा, कब मेरे पास इतना पैसा आएंगे? जब देखना सूर्यदेव का महादशा या मंगल का अंतरदशा चल रहा है, या मंगल का महादशा सूर्यदेव का अंतरदशा चालू है, या गुरु जुपिटर का महादशा मंगल का अंतरदशा सूर्यदेव का प्रत्यंतर दशा चालू है, या गुरु जुपिटर का महादशा सूर्यदेव का अंतरदशा इस तरीके का चालू है, तो समझ लेना उस टाइम आपको जीवन में तरक्की करने का या कामकाज में डेवलपमेंट करने का कई ज़्यादा मौका मिलेंगे और आप अर्न भी अच्छे करोगे। आपका अगर कर्क लगन भी है, अगर आपका कर्क लगन भी है, कर्क लगन में अगर चंद्रमा, गुरु जुपिटर और मंगल साथ में बैठा है तो यह अति उत्तम, धनवान होने के लिए अति उत्तम योग है। ठीक है। एक और फॉर्मूला बता रहा हूं। मान लीजिए कि आपका कोई भी लगन होने दीजिए, किसी भी लगन होने दीजिए, लगन का धन भाव का लॉर्ड, सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में, 10th हाउस में या 11th हाउस में, 9th हाउस के लॉर्ड के साथ, 10th हाउस के लॉर्ड के साथ या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ, या 9, 10, 11th हाउस में बैठा है और बलवान होकर बैठा है, वर्गोत्तम होकर बैठा है, तो और मतलब जागृत रूप में है, ठीक है, तो समझ लीजिए आपको जीवन में उस दूसरे भाव का दशा महादशा के दौरान या दूसरा भाव का स्वामी जहां पर बैठा रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, मतलब दोनों के अकॉर्डिंग, समझ लीजिए दूसरा भाव का आपके सेकेंड हाउस का लॉर्ड का महादशा चल रहा है और 11th हाउस का लॉर्ड का अंतरदशा चालू है। समझ लीजिए सेकेंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस पर बैठा है, तो ऐसे टाइम पे आपके जीवन में काफी ज्यादा अर्निंग करने का मौका आएंगे और करेंगे भी। ठीक है। अभी वीडियो बहुत बाकी है, लेकिन वीडियो अगर पसंद आ रहा है, टॉपिक अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक करना,
कंजूसी मत करना, पैसा नहीं लगता है, फ्री का चीज है। एक लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में जाके ऑल पे जाके ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो बनते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिया गया नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके डायरेक्ट आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बीच में कोई है नहीं। मेरा नंबर है 9619396811। एक बार फिर से बता रहा हूं, 9619396811। ये है कॉलिंग नंबर या व्हाट्सएप नंबर, दोनों में ही व्हाट्सएप है। एक और नंबर बता रहा हूं, जब इसमें नहीं लगेंगे तो एक दूसरा नंबर है 8697429744। ठीक है, एक बार और बता रहा हूं, 8697429744। अच्छा, अभी देखिए आपके जन्म पत्रिका में गुरु जुपिटर अपने स्वक्षेत्र पर है। कोई भी लगन आपका होने दीजिए, गुरु जुपिटर मीन में बैठा है या धनु पर बैठा है, और वहां पर चंद्रमा मंगल के साथ बैठा है। मान लीजिए आपका किसी भी लगन होने दीजिए, आपके धनु राशि के भाव पर गुरु जुपिटर, चंद्रमा और मंगल साथ में बैठा है, या मीन राशि के भाव पर गुरु जुपिटर चंद्रमा मंगल साथ में बैठा है, तो उन तीनों प्लेनेट की दशा महादशा या अंतरदशा के चलते आपको जीवन में काफी ज्यादा पैसा अर्न करने का मौका मिलेंगे और करेंगे भी। देखना, अगर आप कामकाज के साथ जुड़ा हुआ, अभी जो बंदा घर पे बैठा रहेंगे जॉबलेस होके, उसको कैसे पैसा मिलेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी जॉब में घुसा रहेंगे उनको जरूर मिलेंगे। जिनकी जन्म पत्रिका में गुरु जुपिटर एसेंडेंट से यानी कि लगन से 11th हाउस पर हो, ठीक है, और लगन से 5th स्थान पर सूर्यदेव बैठा हो, या लगन पर ही सूर्यदेव बैठा हो, लगन से ज्यादा 5th हाउस पर बेस्ट रहता है। लगन के 5th हाउस पर सूर्यदेव यानी कि सन बैठा हो, लगन के 11th हाउस पर गुरु जुपिटर बैठा हो, और ये दोनों अपने स्वक्षेत्र पर बैठा, तब स्वक्षेत्र पर बैठा रहेंगे। देखिए, अगर आपका एसेंडेंट वृषभ लगन हुआ तो आपका 11th हाउस मीन राशि के भाव, वहां पर गुरु का स्वक्षेत्र है, वहां पर अगर गुरु बैठा है तो, अगर आपका वृषभ लगन है तो उनका 5th हाउस कौन सा है? उनका 5th हाउस है कन्या, और वहां पर मान लीजिए गुरु जुपिटर बैठा है, 5th हाउस पर मान लीजिए सूर्यदेव बैठा है कन्या के भाव पर, तो भी आप जीवन में काफी ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेंगे। आपको जीवन में पैसा कमाने का काफी ज्यादा मौका मिलेंगे, ठीक है। और समझ लीजिए, एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, दूसरा फॉर्मूला, अगर आप मान लीजिए आपका वृषभ लगन है, आपके धन भाव का स्वामी बुध धन के सेकंड मतलब सेकंड के सेकंड यानी कि कर्क राशि के भाव पर बुध बैठा है। आपका वृषभ लगन है और आपका बुध बैठा है कर्क राशि के भाव पर, और शनिदेव बैठा है मीन राशि के भाव पर, तो भी आप जीवन में काफी ज्यादा धनवान हो पाओगे। चेक कर लेना, अगर कोई नेगेटिव प्लेनेट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ना हो तो। आप बोलेंगे शनिदेव तो है ही नेगेटिव, लेकिन शनिदेव वृषभ लगन के लिए नेगेटिव नहीं है। वृषभ लगन के लिए शनिदेव होता है राज्योकारी प्लेनेट। 9th और 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस पर बैठा है शनिदेव, और धनवान 2nd हाउस का लॉर्ड सेकंड के सेकंड 3rd हाउस पर बैठा है। ये बहुत अच्छा योग है पैसा कमाने का। लेकिन इस शनिदेव के ऊपर राहु की दृष्टि अगर गिर जाए, शनिदेव मीन राशि पे राहु के साथ बैठा है, खास करके केतु के साथ, शनिदेव मीन राशि पे केतु के साथ बैठा रहेंगे, या समझ लीजिए बुध के साथ राहु बैठा है कर्क राशि पर, तो वहां आपको दिक्कत होंगे। वहां पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर आपके जन्म, आप समझ लीजिए आपका वृषभ राशि या वृषभ लगन है आपका, ठीक है, वृषभ लगन है, और आपका 5th हाउस का लॉर्ड, जन्म पत्रिका में वृषभ लगन के 5th हाउस का स्वामी कौन है? बुध।
मरकरी वो कन्या राशि पर ही बैठा है और कन्या राशि पर ही मूलोत्रिकन होता है, ठीक है, मूलोत्रिकन होता है, उच्च के होता है बुध, तो वहां पर ही बैठा है बुध कन्या राशि के भाव पर, और शनिदेव आपके बैठा है मीन राशि के भाव पर। और नेगेटिव कोई भी प्लैनेट की कोई भी इन्फ्लुएंस अगर ना हो तो आप जीवन में काफी ज्यादा ग्रो कर पाओगे। कब ग्रो कर पाओगे? जब मान लीजिए शनि का महादशा आएंगे और बुध का अंतरदशा आएंगे, या बुध का महादशा शनि का अंतरदशा आएंगे, या शनिदेव का महादशा गुरु जुपिटर का अंतरदशा बुध का प्रत्यंतर दशा आएंगे। ऐसे टाइम पे आपको जीवन में काफी ज्यादा ग्रो करने का मौका मिलेंगे और करोगे भी। देखिए अगर आपके जन्म पत्रिका में आपका कोई भी लगन होने दीजिए, कोई भी एसेंडेंट या लगन होने दीजिए, लगन का स्वामी अगर सेकेंड हाउस के लॉर्ड के केंद्र स्थान पर बैठा हो, या सेकेंड हाउस के लॉर्ड को लेकर किसी भी केंद्र स्थान पर बैठा हो, या तो ध्यान से सुनना, आपके लगन का स्वामी, लगन का लॉर्ड सेकेंड हाउस के लॉर्ड को लेकर किसी भी केंद्र स्थान पर बैठा हो, या सेकेंड हाउस के लॉर्ड के केंद्र स्थान पर अगर बैठा हो और बलवान हो, जितना बलवान होगे डिविजनल चार्ट में उतना ज्यादा आप जीवन में तरक्की करोगे। और भी कई है, देखिए एक वीडियो में सभी कुछ याद भी नहीं आता, मैंने तो फिर भी लिख के रखा था कुछ पॉइंट, कुछ याद नहीं आया था। देखिए पंच महापुरुष राजयोग का नाम सुना क्या? नहीं। पंच महापुरुष राजयोग मिनिमम 3 या 4, ये कब बनता है? जब किसी भी इंसान की कुंडली में, किसी भी कुंडली में जो प्लैनेट जिस स्थान पर बैठा रहना चाहिए, जैसे कि समझ लीजिए किसी का शुक्रदेव बैठा है तुला या शुक्र में, ये तुला और वृषभ राशि के घर में, तो वहां पर एक पंच महापुरुष राजयोग हुआ। समझ लीजिए शनिदेव बैठा है किसी का जन्म पत्रिका में, कोई भी लगन होने दीजिए, मकर में नहीं तो कुंभ में, तो इस तरीके का अपने स्वक्षेत्र पर, अपने स्व क्षेत्र के बाद 100 प्लैनेट जब बैठता है तो उसको पंच महापुरुष राजयोग में गिना जाता है। और ये 5 तरीके का होता है, इसीलिए पंच महापुरुष। मिनिमम 3 होना चाहिए, नहीं तो 4। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं पंच महापुरुष राजयोग 3 है लेकिन जीवन में तरक्की नहीं करता, लेकिन 4 होंगे तो जरूर करेंगे। मैंने ऐसा बहुत सारा कुंडली देखा जिसमें तीनों प्लैनेट स्व क्षेत्र में है, लेकिन वो लोग करोड़पति तो नहीं बना, लेकिन अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन अगर किसी का 4 हो, जन्म पत्रिका में 4 प्लैनेट, 5 में 4, तो जीवन में वो 100%, 500% जीवन में वो उस लेवल तक जा पाएंगे अगर कामकाज के साथ जुड़ा हुआ। तो घर पे बैठे कोई बंदा ऐसा मत सोचना कि सुबह उठते ही आपके घर के सामने माँ लक्ष्मी जी गोनी गिरा देंगे पैसों की, ऐसा नहीं होता। कोई कामकाज के साथ जुड़ा है तो डेवलपमेंट जरूर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना। पर्सनल कंसल्टेशन नंबर ऑलरेडी दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हो। आज यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय।